हाय फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार पुलिस की जो बहाली 21,391 पोस्ट की आई है उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट है। इस 30 सेट में से हम आपको 24 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको 25 सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बिहार पुलिस जो नया सिलेबस जारी किया है उसी के आधार पर 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का पेपर इसमें तैयार किया गया है। तो इस वजह से इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 25 नंबर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? बताना है कि कौन सा टीका है जो मुंह द्वारा दिया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पोलियो, पोलियो का जो टीका है वो पोलियो बूंद पिलाकर दिया जाता है। तो यह मुंह के द्वारा दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये जो पोलियो रोग होता है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें केंद्रिका नाड़ी संस्थान जो सीएनएस जिसको बोला जाता है, यह रीढ़ की हड्डी जो होता है या आंत की कोशिकाएं जो होती है यह प्रभावित करता है पोलियो। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पोलियो का जो ड्रॉप है, पोलियो ड्रॉप, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किए थे एल्बर्ट सेबिन ने। एक बार और रिपीट करते हैं, एल्बर्ट सेबिन जो थे यही पोलियो टीका का आविष्कार किए थे। यह कब किए थे? तो ये किए थे 1957 में। याद रखिएगा 1957 में कौन किए थे? तो एल्बर्ट सेबिन पोलियो के ड्रॉप का खोज किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्म द्रव की घनीभूत होती है तो क्या हो जाएगा? बताना है आपको कि जब वाष्म द्रव में घनीभूत होती है तो क्या होगा। तो इसमें जो हो जाएगा एक ऊष्मा का निष्कासन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश के परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। बताना है कि परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो नहीं होता है यह हो जाएगा वायु दाब। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है। बताना है आपको कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से जो होता है शल्य क्रिया या उपरांत रक्तस्राव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फ्यूलोक्विनोन होता है। एक बार और रिपीट करते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन होता है। इसके कमी से क्या हो जाता है? तो इसके कमी से खून का थक्का बनना कम हो जाता है, जिसके वजह से इसी को हम लोग कहते हैं साल की क्रिया उपरांत रक्तस्राव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया स्कॉर्बी रोग, स्कॉर्बी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। यहाँ दिया गया बांझपन, बांझपन जो होता है वो किस विटामिन के कमी से होता है? यह विटामिन ई के कमी से होता है। याद रखिएगा बांझपन किस कमी से होता है? तो विटामिन ई के कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि कहलाती है। तो वह जो राशि कहलाती है वह कहलाती है प्राथमिक घाटा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है। तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। फिर एक बार रिपीट करते हैं, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्स चूज करना है। तो प्रीफिक्स वो होता है किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसी को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो देख लेते हैं ये सेंटेंस में प्रीफिक्स कौन सा लगेगा। तो सेंटेंस दिया गया है, ही ऑफ्टन टॉक्स दैट पेशेंटली। तो इसका जो इसमें प्रीफिक्स लगेगा वो सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको बदलना है। तो दिया गया है लिखना काफ़ी कठिन है। आपको बताना है कि लिखना काफ़ी कठिन है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा रिटेन इज वेरी डिफिकल्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर सही दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में भी यही चूज करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। पुट बाय मीन्स, इसमें बताना है कि पुट बाय मीन्स इसमें क्या होगा, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पुट बाय मीन्स मतलब सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो असत्य दिया गया है। देख लेते हैं, पहला दिया गया है जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, जो कि ये सही दिया गया है। अगला है जी का मान गिरते हुए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो कि ये गलत दिया गया है। इसमें गलत चूज करना था, तो गलत इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। बताना है आपको कि मैग्नीशियम के अगर 144 ग्राम है तो उसमें कितने ग्राम परमाणु मौजूद होंगे। तो इसमें जो परमाणु मौजूद होंगे वह 6 ग्राम होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कैसे निकाला जाता है, तो ये निकालने का तरीका है, दिया गया द्रव्यमान बटा अणु भार होता है। इसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा में अणु भार। तो ये इसमें और कितना दिया गया द्रव्यमान, तो 44 दिया गया है। अणु भार कितना होता है, तो अणु भार जो हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा। तो 144 बटा 24 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की आयनन ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। आपको बताना है कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो यह जो निर्भर करती है वो केंद्रीय प्रभार पे करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, केंद्रीय प्रभार पर। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु का परमाणु के समूह क्या होता है। तो यह विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहा जाता है। याद रखिएगा, आयन किसे कहा जाता है, तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सभी अधातुओं में आयन कैसे होता है। तो सभी अधातु जो होते हैं उसमें आयन जो होता है ऋणायक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म की भी कहा जाता है। आपको बताना है कि किस फाइलम को फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। तो यह जो जानते हैं हम लोग इसे फ्लेहीहेप्थमीज को जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग होगा। बताना है आपको कि पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग किस देश में क्या होता है। तो यह जो होता है प्रगामी व्यय में संयुक्त प्रगामी कराधान। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाए तो ऐसी कर प्राणी को क्या कहा जाता है। तो ऐसी को प्रगतिशील या प्रगामी भी कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान फट जाना का सही अर्थ है। बताना है आपको कि आसमान फट जाना का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो अचानक आफत आ पड़ना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची जो इसमें दिया गया है वो बिगा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जटिल का विलोम होगा। बताना है कि जटिल का विलोम क्या होता है। तो जटिल का विलोम जो होता है सरल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज है। बताना है इसमें कि देशज इसमें कौन सा शब्द है। तो इसमें जो देशज दिया गया वो कटोरा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव है। इसमें बताना है कि तद्भव शब्द इसमें कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें जो जीव दिया गया वो तद्भव है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम गतिशील हाल ही में चर्चा में रही निम्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। तो पहला दिया गया पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना। अगला दिया गया अवसंरचरण विकास के इंजन। इसका जो सही कर रहा है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि पीएम गतिशील ये है क्या। तो पीएम गतिशील जो है इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत को कम करना। ये गतिशील जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एकीकृत नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों की विकास परियोजना को एक साथ लाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंट करने वाली मशीन आधारित होता है। बताना आपको कि पेंट करने वाली जो मशीन होती है वो किस नियम पर आधारित होती है। यह जो आधारित होती है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श तरल डैश होता है। आपको बताना है कि आदर्श तरल क्या होता है। तो आदर्श तरल जो है यह होता है घर्षणहीन और असंपिंडित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जब कोई बीम 2F पर रहता है तो उसका उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों पर ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो निम्नतम उठा हुआ प्रतीत होता है, तो यह जो प्रतीत होता है यह लाल रंग का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये लाल क्यों होता है? तो लाल रंग का जो होता है अपूर्णांक सबसे कम होने के कारण लाल रंग की आभासी गहराई सबसे अधिक होती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण लाल रंग का आभासी गहराई जो होता है सबसे अधिक होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्न में से कौन से उस संकट के प्रमुख कारण रहा? बताना है आपको कि 1991 में जो आर्थिक संकट भारत में आया था उसका मुख्य संकट का कारण क्या था। तो देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया। पहला, राजनीतिक अस्थिरता। अगला देखो, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। तो ये मुख्य जो कारण था यही था, बाहरी ऋण जो था उसका उच्च स्तर में हो गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा की। तो बताए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदारीकरण की घोषणा किसने किए थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस समय वित्त मंत्री थे। जो कब किए थे? तो 24 जुलाई 1991 में किए थे। वही भारत में नई आर्थिक सुधार नीति या उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो यह मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? बताना है आपको कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है। तो यह जो इकाई होता है वो कोशिका होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सभी सजीवों के जैविक क्रिया कोशिका के भीतर ही होता है। याद रखिएगा, सजीवों के सभी जो जैविक क्रिया होती हैं कोशिका के भीतर होता है। जो कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका के सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? तो 1665 में किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जीवित एवं मुक्त कोशिका का खोज किसने किया था? तो ये किए थे ल्यूवेन हॉक ने किए थे। यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कोशिका का अध्ययन कहाँ किया जाता है, किसके तहत किया जाता है? या कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के तहत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि संसार का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलेक्सेप्टिकम है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग की अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। आपको बताना है कि ध्वनि की प्रबलता जो है किस पर निर्भर करती है। यह जो निर्भर करती है आयाम पर करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भावर धाराएं उत्पन्न होती है जब। बताना है कि भावर धाराएं उत्पन्न कब होती है। यह जो उत्पन्न होती है यह धातु के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जब कोई चालक की परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके संपूर्ण आयन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? तो उसे भावर धारा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो इसकी गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का आंसर डायरेक्ट हम पीडीएफ में दे देते हैं, इसको स्किप करेंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं एक ही बार क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्योंकि 40 से फिर जीके जीएस है। आइए देखते हैं 40 नंबर, किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? यह जो उल्लेख मिलता है अजात शत्रु को मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह अम्रपाली जो थी, अम्रपाली को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलवाए थे। याद रखिएगा, अम्रपाली को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताना आपको कि हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक बिंबिसार थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 135 ईस्वी सन में दिल्ली के शासक बन गए? यह जो शासक बने थे जूना खां बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। आपको बताना है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था। यह जो पूना पैक्ट हुआ था यह हुआ था 1932 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? यह जो अस्वीकार किए थे, यह किए थे 1935 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी, जिसको वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बना था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण क्या था? तो वर्साय की संधि थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है पटना साहिब में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह किसके जन्मस्थली है? तो यह सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बताना है आपको कि पटना में जो गोल घर है इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो किया गया था 1786 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है कैप्टन जॉन गार्स्टिन के ने अनाज भंडारण के लिए करवाए थे। उस समय गोल घर के निर्माण के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या थी? बताना है कि चौरी चौरी कांड का जो वास्तविक तिथि क्या था? तो इसका वास्तविक तिथि जो था 5 फरवरी 1922 था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसके परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बरदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। जो कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? बताना आपको कि ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? यह जो जुड़ा हुआ है कैंसर के उपचार से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये को कैंसर का उपचार किससे किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर रक्त कैंसर का इलाज किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस भाग में मैंग्रोव वन विस्तारित सबसे अधिक है? बताना आपको कि किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो यह जो विस्तार है वह सुंदरबन में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह सुंदरबन जो है विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा जो है वह सुंदरबन ही है। और सुंदरबन किसके लिए विख्यात है? तो सुंदरबन जो है यह सुंदरी नामक पौधा जो पाया जाता है उसी के नाम पे सुंदरबन पहाड़ ये जगह का नाम पड़ा। और यह बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के अवसाद के मिलने से वहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? यह जो गठन हुआ था 1986 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन है? तो इसके उत्पादन जो है वो कर्नाटक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बताना आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो भारत का है असली भाग का? तो ये स्थित है 2.42%। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की आबादी कितनी आबादी की है? तो भारत की आबादी जो है विश्व की आबादी 17.5% है। याद रखिएगा 17.5% जो है भारत की आबादी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होता है? बताना है आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है एक दूसरे से किससे पृथक होता है। तो यह जो पृथक होता है 10 डिग्री चैनल से होता है। तो 10 डिग्री चैनल दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री है। वही लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच कितने डिग्री है? तो 9 डिग्री है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? बताना है आपको कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है वह भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? बताना है आपको कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है।
तो यह जो किया जाता है वह उत्तर भारत में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देता है कि नलकूपों का सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताना है आपको कि जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं जनसंख्याशिकी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने वाला दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए। तो बताना है कि कितने न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम जो होना चाहिए वो आपको होना चाहिए 55। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के उस दल के मुख्य विपक्षी दल का मान्यता दी जाती है जो दल संबंधित सदन का 1/10 स्थान प्राप्त कर लेता है। अगर 1/10 से कम रहता है तो उसके विपक्षी दल का नेता नहीं बनाया जाता है। अगर 1/10 ला देता है तो वो विपक्षी दल का नेता बन सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। बताना है आपको कि प्रथम लोकसभा था उसके स्पीकर कौन थे, तो इसके स्पीकर थे JB मावलंकर। इनका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। बताना है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो यह जो मनोनीत कर सकते हैं 12 सदस्यों को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। बताना है आपको कि राज्यसभा के और किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसी को हम लोग राज्य के प्रतिनिधि के सभा के रूप में भी जानते हैं। राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन के नाम से या राज्यों के प्रतिनिधि सभा के नाम से या उच्च सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं है। बताना है आपको कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति जो है मूल अधिकार नहीं रहा। यह जो नहीं रहा वह 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत नहीं रहा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। बताना है आपको कि राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन कब किया गया था। इसका गठन किया गया था 1961 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। बताना है कि उपराष्ट्रपति जब अपने पद पे हैं तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। यह जो प्रक्रिया होती है राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। बताना है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो यह जो निर्धारित की गई है, पहला दिया गया है 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, जो कि सही है। अगला 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हैं, यह भी सही है। अगला, राष्ट्रपति की नज़र में कानून की ज्ञाता हो, ये भी सही है। तो इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा जाता है। बताना है आपको महालनोबिस मॉडल को कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो यह जो था वह दूसरी पंचवर्षीय योजना था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। यह जो किया गया था वह छठी पंचवर्षीय योजना की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह नाबार्ड की स्थापना किसके तहत किया गया था। तो नाबार्ड जो है यह शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था, जो कि कब किया गया था। तो 12 अप्रैल 1982 को। याद रखिएगा 12 अप्रैल 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी अवमूल्यन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो यह जो दिया गया था वह पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। बताना है आपको कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। यह जो पारित हुआ था वह 1986 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बाल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बाल संरक्षण अधिनियम जो है वो भी 1986 में ही पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
सोने के जेवरों को शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आयनिक यौगिकों को गुण कौन सा होता है? बताना है आपको कि आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा होता है। यह जो होता है वह इनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 17 हो जाता है तो यह विलयन डैश आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। बताना है आपको आपको किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाए तो यह विलयन जो है आयन सांद्रता में वृद्धि को क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है यह OH माइनस को दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? बताना है आपको कि SO2 जो है उसमें 0.7 मोल अगर ले लेते हैं तो उसमें सल्फर की परमाणु कितना होगा? यह जो सल्फर की परमाणु जो हो जाएगा यह 4.2215 गुने 10 के पावर 30 परमाणु हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमोग्लोबिन में निम्न में से कौन से धातु मौजूद होते हैं? बताना है आपको कि होमोग्लोबिन में कौन से धातु मौजूद होते हैं। तो यह जो मौजूद होते हैं Fe आयरन मौजूद होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी आरबीसी में क्या पाया जाता था। आरबीसी में होमोग्लोबिन पाया जाता है। और होमोग्लोबिन किसके कारण लाल होता है? तो यह आयरन के कारण ही लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है आपको कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखा था। यह जो पुस्तक लिखे थे यह लिखे थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायता ऊतकों को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है संवहनी ऊतक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम जो है एक संवहनी ऊतक है। याद रखिएगा पूछ सकता है क्वेश्चन कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है कैसे ऊतक है। यह जो ऊतक है संवहनी ऊतक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अंतःस्वतः व्यंजन कौन सा है? बताना है आपको कि अंतःस्वतः जो शब्द है वो व्यंजन कौन सा है। इसमें जो व्यंजन है वो आपको हो जाएगा व। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण व्यंजक कौन सा होता है? बताना है कि अल्प प्राण व्यंजन जो है इसमें कौन सा है। तो इसमें जो अल्प प्राण जो व्यंजन जो दिया गया है यह हो जाएगा आपको बी नंबर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोष वर्ण कौन सा होता है? बताना है घोष वर्ण इनमें कौन सा है। इसमें घोष वर्ण जो दिया गया है यह आपको हो जाएगा ज। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग रूढ़ शब्द है। बताना है कि योग रूढ़ जो शब्द है वह क्या होता है। यह जो शब्द है वह जलज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। महोत्सव की संधि विच्छेद होगा। बताना है आपको महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा महा प्लस उत्सव हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। बताना है आपको कि पेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है। यह जो जोड़ने वाले हो कांड्रा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। टेंडन जो होता है पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बोन से बोन या अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है। यह जो जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में 8 चीते 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान के माध्यम से प्रदेश में लाया गया? यह जो लाया गया था वह नामीबिया से लाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? तो यह जो नहीं करेगी वह हो जाएगा आपको चांदी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसमें बताना है कि एक कोशिकीय जीव का इसमें कौन सा उदाहरण है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उदाहरण दिया गया है। पहला दिया गया प्रोटोजोआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ ही है। प्रोटोजोआ है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश शीतलन के साथ होता है। बताना आपको कि शीतलन के साथ इसमें क्या होता है। यह जो होता है यह वाष्मीकरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि समाजवाद के जनक इंग्लैंड में किसे माना जाता है।
यह जो माना जाता है वो रॉबर्ट वोवन को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह क्रिकेट स्टेडियम में बेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया वो सचिन तेंदुलकर को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आईएमटी की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताना है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं किस राज्य से गुजरती है। तो भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तब मध्य प्रदेश हो जाएगा, तब छत्तीसगढ़, तब उड़ीसा, तब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये 5 राज्यों से यमुनोत्तर रेखा गुजरता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा नहीं दिया गया है। तो इसमें जो महाराष्ट्र दिया गया, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर रेखा कितने डिग्री पे है? यह जो है 82.5 डिग्री पे। याद रखिएगा 82.5 डिग्री को यमुनोत्तर रेखा कहा जाता है। यह भारतीय मानक समय जो होता है जीएमटी से कितने घंटे आगे हैं? तो जीएमटी जो है 5 साढ़े 5 घंटा आगे है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? बताना है आपको कि बिहार शासन के कौन सा अंग जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह जो उत्तरदायी होता है वो कार्यपालिका होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विधानसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वही एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो एक मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ दिया गया है जिसके कैलोरी मान न्यूनतम दिया गया है। यह जो दिया गया है प्रोड्यूसर गैस। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो एशिया का पहला देश जो बना है वो चीन बन गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? बताना है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है। तो भारत के सबसे उत्तरी सीमा जो है वो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह जो स्थान है 7वां स्थान है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी वर्तमान में ही पहला स्थान हासिल किया है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी जो की है भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। बताना है आपको कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश का विशेषता इनमें से क्या नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला देगा प्रति व्यक्ति निम्न आय जो कि है। अगला उच्च मृत्यु दर, ये भी है। अगला उच्च निरक्षरता, ये भी है। अगला प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो कि नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं चूज करना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? यह जो घोषणा किया गया है इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें साइनो चूज करना है, तो इसका साइनो जो हो जाएगा वह आपको डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इसमें एंटो चूज करना है, तो इसका एंटो जो हो जाएगा वह आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, 98 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, 99 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, 100 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।